हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में और साथ ही कुछ फंड्स भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एसआईपी तो हम सब लोग जानते हैं और एसआईपी सब लोग करते भी हैं, लेकिन क्या एसआईपी से बढ़कर भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और बिना काम किए सैलरी मिल सकती है। तो इसी के लिए आज इस वीडियो में हम एसडब्ल्यूपी को डिटेल में समझेंगे और कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी समझेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके से एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी में हम लोग हर महीने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग होके हम जब उसको मेच्योरिटी पे उसका, चाहे वो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। इसको हम एसआईपी कहते हैं। वहीं अगर हम एसडब्ल्यूपी की बात कर लेते हैं तो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके के सिस्टमेटिक ढंग से कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, उसी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के द्वारा हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं। जैसे आप समझिए जॉब कर रहे हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, उसी तरीके से ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी काम करता है। यहाँ पे आपको लमसम में एक अमाउंट डालना होता है किसी फंड में, लमसम में एक अमाउंट डालना होता है किसी फंड में, जो कि 5 लाख 10 लाख कितना भी अमाउंट, जितना आपके पास है उतना अमाउंट आप डाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप उसको छोड़ देते हैं फिर उससे आप हर महीने कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। इसी को हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहेंगे। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अमाउंट डाल सकते हैं और क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे फंड्स में हमको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है, कि इसमें हम लमसम में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसको मंथली थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करते रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप या तो डायरेक्ट किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके, नहीं तो बहुत सी ऐसी ब्रोकिंग फर्म हैं जो आपको एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए मौका देती हैं, जिसमें से चाहे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, कई ऐसी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जिसमें आप एसडब्ल्यूपी के लिए फंड्स चूज कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने कुछ पैसा निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी ऐप के द्वारा, किसी भी ब्रोकिंग फर्म के द्वारा आप जाके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए वो ब्रोकिंग फर्म सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। किसी भी गलत ब्रोकिंग फर्म में आप इतना इन्वेस्टमेंट मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके के फंड हमारे पास होने चाहिए जिसमें हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, कौन से फंड हमारे पास होने चाहिए, क्या हम इंडेक्स फंड में करें, क्या हम फ्लेक्सी कैप में करें, या किस कैटेगरी में करने चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम आज आपके साथ कुछ फंड डिस्कस करेंगे जिनमें आप अगर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कैसे? जो मैं आज आपके साथ यहाँ पे फंड डिस्कस करने वाला हूँ, ये फंड एसडब्ल्यूपी में अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, उनमें से कुछ फंड मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए रखे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। बात एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो 1.02% का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कहेंगे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि फंड अच्छा परफॉर्मर है तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बात इसके अगर हम फंड साइज की कर लेते हैं तो फंड साइज इसका 37 करोड़ का यहाँ पे इसका फंड साइज बन जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फंड साइज हो जाता है। बात कर लेते हैं लास्ट डबल। 2 साल में पैसा आपका डबल करके दे रहा है। कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 39.68%, 3 साल में 25.24% और 5 साल में 22.79% के सीएजीआर से पैसा ग्रो होगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं रोलिंग रिटर्न पे, क्योंकि रोलिंग रिटर्न से हमको ये पता चल जाएगा कि जब मार्केट डाउन साइड में है तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर हम बात करें रोलिंग रिटर्न की तो यहाँ पे 1 साल में ये फंड आपको 24.4% का, 2 साल में 21.9% का और 3 साल में 19.6% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो 14% के आसपास का फंड आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर
हो जाता है, एवरेज नंबर हो जाता है, ना कि बहुत अच्छा है ना ही बहुत खराब है। वहीं अगर इसके हम बीटा की बात कर लेते हैं तो 0.69 का देखने को मिलता है, और बात अगर हम शार्प रेशियो की कर लेते हैं तो शार्प रेशियो आपको इसका 1.90 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। अब जान लेते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन क्या कहता है। आपके सामने यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना पैसा लगा है वो सारी चीज़ें। फाइनेंशियल कैटेगरी में इन्होंने 17% के आसपास का इन्वेस्ट किया है, एनर्जी कैटेगरी में 13% के आसपास का, ऑटोमोबाइल में 8%, हेल्थ केयर में 5%, कम्युनिकेशन 4% और अदर्स में 49.29% का पैसा इन्वेस्ट किया है। इसमें हम बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा पैसा जाइंट कैप में इन्वेस्ट किया गया है 59.58%, और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो स्मॉल कैप में सबसे कम पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो फंड ओवरऑल ठीक है, सही है। डेट फंड है तो डेट में पैसा आपका ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। अगला जो हमारे पास फंड है वो है क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इस फंड की अगर हम बात कर लें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को भी। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.75% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वाइज ये पहले फंड से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। वहीं अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो इसका फंड साइज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 2216 करोड़ का फंड साइज हो जाता है, जो कि पहला वाला जो हमारा फंड था उसमें 37,000 करोड़ का उसका फंड साइज था। तो यानी वहाँ ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, इसमें थोड़ा कम लोग इन्वेस्टेड हैं। लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ फंड साइज से नहीं डिसाइड होती हैं। जब हम रेशियो की तरफ बात करेंगे, सब हम इसके CAGR की तरफ बात करेंगे, सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होगी। बात कर लें लास्ट डबल, 3 साल में पैसा ये डबल कर रहा है। वहीं पर अगर हम पहले फंड की बात कर लेते हैं तो 2 साल में पैसा आपका डबल हो रहा था। एक बार नज़र कितने नंबर से कितने CAGR से पैसा आपका ग्रो कर रहा है उस पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक साल में 39.54%, 3 साल में 21.13% और 5 साल में 26.98% के CAGR से पैसा ग्रो किया गया है। वहीं अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, एक साल में 20%, 2 साल में 27%, 3 साल में 25% और 5 साल में 17% का रिटर्न प्रोवाइड किया है इस फंड ने। 5 साल में अगर हम डेटा की बात करें तो 5 साल में इस फंड ने पहले फंड से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है रोलिंग रिटर्न के हिसाब से। फंड मैनेजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस फंड को अंकित पांडे और वासव सहगल इसको मैनेज कर रहे हैं। साथ ही नज़र इसके शार्प रेशियो की तरफ डाल लेते हैं। उसके बाद इसका जो शार्प रेशियो है 1.26 का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बीटा की बात कर लेते हैं तो बीटा इसका जो है 0.74 का देखने को मिलता है। दोनों ही ठीक देखने को मिलते हैं, एक अच्छा नंबर यहाँ पे हो जाता है। आपका पैसा सेफ रहेगा, अच्छा रिटर्न देगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 5 साल तक का अगर हम रिटर्न देखते हैं रोलिंग रिटर्न में, तो वहाँ पे इस फंड का रोलिंग रिटर्न ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है मुकाबले पहले फंड के, यानी क्वांट एब्सोल्यूट का फंड। क्वांट एब्सोल्यूट फंड जो है वो ICICI प्रूडेंशियल फंड के लॉन्ग टर्म से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे रोलिंग रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें, आपका जो हाई अमाउंट है वो जॉइंट कैप में और सबसे लोएस्ट अमाउंट जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जिस तरीके से पहले में जो इन्वेस्टमेंट थी उसी तरीके से इसमें भी इन्वेस्टमेंट की गई है। ये तो सारी चीज़ें कॉमन है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, क्योंकि फंड एक ही कैटेगरी के दोनों फंड हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है, वो ये है कि रिटर्न जो रोलिंग रिटर्न है वो 5 साल में अगर हम बात करें तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर है SWP में। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये तो हमने आपके साथ यहाँ पे आपके साथ दोनों फंड डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि SWP क्या होता है और किन फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम SWP में इन्वेस्ट करते हैं और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कितना अमाउंट हम निकाल सकते हैं, उसके बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, इसको हम आपको एक कैलकुलेटर के द्वारा समझाएंगे। हमने अमाउंट 10 लाख का रख लिया है और जो अमाउंट हम पर मंथ यहाँ से विड्रॉ करने वाले हैं उसको भी हम 10,000 रख लेते हैं। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम 15% का ले लेते हैं लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए को एक साथ इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये हम हर महीने निकालेंगे इससे, और हम ये मान के चलते हैं कि 20 साल में हमको 15% का रिटर्न हर साल मिलने वाला है। कभी 12 कभी 15% का रिटर्न आपको
फंड दे देगा, जो कि अभी तक अगर हम मार्केट को देखें पिछले कुछ सालों में तो वहाँ पे आपको 15% का रिटर्न दिया गया है। तो 15% का रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं। 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे कि आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो कितना था आपका, 10 लाख रुपए, ठीक है। और आप यहाँ से कितना रुपए निकाल रहे हैं 20 सालों में, 24 लाख रुपए। और आपकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो हो जाती है 32,49,468 रुपए। तो ये पावर है SWP, यानी ये पावर है कंपाउंडिंग की। आपने मात्र 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 20 सालों में आपने 24 लाख रुपए इससे विड्रॉ किया है, 10,000 रुपए हर महीने निकाल के, और आपके पास बचता कितना है, 32,49,468 रुपए। ये आपका फाइनल वैल्यू बचती है आपके अमाउंट की जो आपने इन्वेस्ट किया था। आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि SWP कितना फायदेमंद है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के पास सवाल होगा कि भैया हमारे पास तो 10 लाख रुपए है ही नहीं, हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। और ये आप जब रिटायरमेंट के आसपास हो, रिटायरमेंट के करीब हो, तब आपके पास एक अच्छा अमाउंट होता है कि आप कहीं पे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकें जहां से आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो सके। क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जब रिटायर होंगे तो आपका सैलरी वहां से आपका आना बंद हो जाएगी, तो आप कहीं और से सैलरी की व्यवस्था कर सकें। तो यहाँ पे आपकी एक अर्निंग जो है होने लगेगी, आपकी एक अर्निंग की व्यवस्था हो जाएगी। तो जब आप रिटायरमेंट के करीब हो तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप SWP जरूर कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट आप निकाल सकते हैं हर महीने। तो ये थे कुछ फंड्स SWP के हिसाब से जो कि सुटेबल थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। SWP क्या होता है मैंने आपको समझाया, और साथ ही आपको यहाँ पे उसको पूरा कैलकुलेट करके भी दिखाया कि अगर आप SWP करते हैं, कितना अमाउंट SWP करते हैं और कितना अमाउंट आप निकालते हैं, उसके बाद आपके पास क्या वैल्यूएशन बचती है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर करी। वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जो कि आपके बड़े हैं, जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर उनके पास पैसा है तो बिल्कुल वो SWP कर सकते हैं और हर महीने कुछ पैसा उससे विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।